एवरीबॉडी वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि शो दैट द सीक्वेंस डिवाइडेड डिफाइंड बाय दिस फार्मूला इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको एक फॉर्मूला दे दिया है ए एन इक्वल्स टू 7 - 4n, और वो आपसे कह रहा है कि इस सीक्वेंस से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आपको निकालना है। तो ऐसा करेंगे हम कि चार टर्म्स निकाल लेंगे, है ना। वी विल फाइंड फोर टर्म्स एंड उसके बाद हम देख लेंगे इफ दोज फोर टर्म्स आर easily produced by adding a fixed number to their preceding term, that means कि ये एक AP है, because that is the definition of an AP. So A1 would be 7 - 4 into 1, A2 would be 7 - 4 into 2, A3 would be 7 - 4 into 3, and A4 would be 7 - 4 into 4. मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। So 7 - 4 is 3, 7 - 8 is -1, right? 7 - 12 is 7, -12 is -5, 7 - 16 is -9। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे इसमें हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया, और इसमें भी हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया। और 4 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब पता है क्या होता है? 4 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है हमने -4 को ऐड कर दिया। अरे भाई, प्लस माइनस जो है प्लस हो जाता है ना, बचपन से पढ़ते आए हो आप। तो यहाँ पे आपको दिख गया दैट द कांस्टेंट नंबर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ टर्म, the constant number being added to its preceding term is -4 in all the cases of the sequence. So we can say that this is an AP. The given sequence is an AP. Also, the constant number is known as the common difference, and that's why I can say that D equals to -4. I hope this question is crystal clear. Moving on to the next question. Show that the sequence 1 4 9 16 25 is not an arithmetic progression. अब देखो, आपको सीक्वेंस दे रखी है 1 4 9 16 25, right? The first term of the sequence is 1, the second term of the sequence is 4, the third term of the sequence is 9, the fourth term of the sequence is 16, and the fifth term of the sequence is 25. No doubt in that. अब मेरे को एक बात बताओ, 1 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो मेरे को 4 मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 4 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो मेरे को 9 मिलेगा, राइट? और 9 में अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो मेरे को 16 मिलेगा, और 16 में मैं अगर 9 ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? तो मेरे को 25 मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें, इन दिस सीक्वेंस, in order to obtain a term, the numbers that are being added to its preceding term, उससे पिछली टर्म में अगली टर्म को पाने के लिए हम जो भी नंबर ऐड कर रहे हैं, these are not constant, right? These are not constant, and therefore this sequence is not an arithmetic progression. I hope the question is crystal clear. Moving on to the next question. If an equals to n squared minus n, determine whether the sequence is an arithmetic progression. So simply the same thing that we have to do, a1, a2, a3, a4, and we will substitute the terms, substitute the value of n inside the general formula, and we will find out the answer. 2 squared minus 2, है ना? n की जगह 3 डाल दिया तो 3 squared minus 3, और n की जगह 4 डाल दिया तो 4 squared minus 4। क्या बात है यार, 1 minus 1 तो अपना 0 हो गया, राइट? 2 minus 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया ना, तो 4 minus 2 हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। 3 square minus 3 यानी कि 9 minus 3 हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। ओके, फिर 16 minus 4 हमारा कितना हो गया? 12 हो गया। सो इफ यू लुक क्लोजर यू विल सी दैट यहाँ पे आपने +2 ऐड किया है ना, फिर यहाँ पे आपने +4 ऐड किया, और फिर यहाँ पे आपने +6 ऐड कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो टर्म्स है, ये जो आपने टर्म्स को ऑब्टेन करने के लिए प्रीसीडिंग टर्म में जो नंबर ऐड किया है, वो एक कांस्टेंट नंबर नहीं है। So that is why this sequence is not an AP. Okay, moving on to the next question. A sequence is defined such that its first term is 5. Okay, the first term of the sequence is 5, and each subsequent term is obtained by adding its own position number to the previous term.
ओके, सो बेसिकली वो क्या हो रहा है कि अब वो कह रहा है A1 तो 5 हो गया हमारा, है ना? और उसके बाद वो कह रहा है कि A1 के अलावा AN इक्वल्स टू AN माइनस 1 प्लस N, ठीक है? तो मेरे को एक बात बताओ, A2 अगर मुझे निकालना हो, तो A2 तो मेरा A1 प्लस N आ जाएगा ना, और N की वैल्यू मेरी 2 है, तो 5 A1 की वैल्यू मेरी 5 है, तो A2 आ जाएगा मेरा 5 प्लस 2 दैट इज 7। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि A2 की जो वैल्यू है वो 7 के बराबर है कि नहीं? उसके बाद अगर मुझे A3 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इरेज कर देते हैं हल्का सा, है ना? बार-बार लिखने से बढ़िया है इरेज कर देते हैं। डिजिटल व्हाइट बोर्ड होने का यही फायदा है। अरे! ये क्या हुआ? धोखा हो गया हमारे साथ। ओके, एनीवेज कंटिन्यूइंग, A3 इक्वल्स टू A2 प्लस पोजीशन, पोजीशन n है, n की जगह हमने 3 डाल दिया, तो A2 की वैल्यू अब आपको पता ही है, 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10 हो गया, है ना? A3 इक्वल्स टू 10। और यहीं से देख के आप पकड़ लोगे यार कि 5 से 7 ऑब्टेन करने के लिए आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, और 7 से 10 ऑब्टेन करने के लिए आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, एंड यू कैन से दैट दिस इज नॉट एन एपी, सिंस इसके पास एक कांस्टेंट डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस नहीं है ना? और जहां कॉमन डिफरेंस नहीं है वहां एपी नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच के 2k प्लस 1 एंड 4k प्लस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आपको ऐसी के की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जिसके लिए के भी, 2k प्लस 1 भी और 4k प्लस 2 भी, दैट इज A1 इक्वल्स टू के, A2 इक्वल्स टू 2k प्लस 1 और A3 इक्वल्स टू 4k प्लस 2। ये एपी में होने चाहिए। अब मेरे को बताओ, ये एपी में होने चाहिए तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि A1 में मैं कुछ ऐड करूंगा, A1 में मैं जो कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो मेरे पास A2 आएगा? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो है वो A2 माइनस A1 है। ये कह सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे भैया बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने कहा वेरी नाइस, सो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दूसरी टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो क्या मेरे पास A3 आ जाएगा? आपने कहा हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कॉमन डिफरेंस निकाल दो जरा, तो ये आ जाएगा आपका A3 माइनस A2। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। एंड नाउ इफ यू लुक क्लोजली एट द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन, आप देखोगे कि D की वैल्यू है ना, A3 minus A2 and A2 minus A1 are both the values of D. So here I can equate both of these and I can write A3 minus A2 equals to A2 minus A1. Okay, very nice. So let us substitute the values then. A3 that is 4k plus 2, A2 that is 2k plus 1, A2 that is 2k plus 1 minus A1 that is k. तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4k plus 2 minus 2k minus 1 equals to 2k plus 1 minus k। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सो 4k माइनस 2k है ना, 4k माइनस 2k तो आपका कितना बचा, 2k, 2 माइनस 1 आपका बचा प्लस 1। ओके, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास आएगा 2k प्लस 1 और माइनस k, तो आपके पास यहाँ बच जाएगा k प्लस 1। ओके, सो हमारे पास है 2k प्लस 1 इक्वल्स टू k प्लस 1। वी हैव 2k प्लस 1 इक्वल्स टू k प्लस 1। ओके, सो यहाँ पे सिंपल आप कह सकते हो 1 से 1 कट जाएगा एंड k इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। समझे मेरी बात? k की वैल्यू हमारी 0 आ गई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is -3 and the common difference is 5. Find the general term and the 20th term of an AP. अब देखो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है A1 इक्वल्स टू -3 एंड कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है D इक्वल्स टू 5, है ना? तो अब आपसे पूछा है कि इसकी जनरल टर्म निकालो, AN आपको निकालनी है ना? AN का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, AN हो जाएगा आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, है ना? फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको पता चल गई है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारी -3, n माइनस 1 की वैल्यू अपने को नहीं पता, और डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास है 5। तो बहुत बढ़िया, an इक्वल्स टू -3 प्लस 5n माइनस 5, सो 5n माइनस 8, राइट? हमारे पास जो जनरल टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 5n माइनस 8। अब मैं यहां से कह रहा हूं कि ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है, वी हैव कैलकुलेटेड द जनरल टर्म, नाउ we need to calculate the 20th term. So the 20th term will be
5 इंटू 20 माइनस 8, और 5 इंटू 20 कितना आ जाएगा भाई, 5 इंटू 20 100 आ जाएगा, और 100 माइनस 8 करोगे तो आपके पास 92 आ जाएगा, विच इज द वैल्यू ऑफ 820. Okay. Moving on to the next question. The next question states that if the eighth term of an AP is 29 and the ninth term is 34, find the common difference and the first term. See, there are two ways to do this question. Okay, let us start with the first method and we will discuss both the ways in very detail. I need you to pay attention. यहाँ पे ध्यान से देखना, A8 की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है आपको, 29, और A9 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 34, और वो कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म. मुझे एक बात बताओ यार, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता है ना कि कॉमन डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, राइट. यानी कि यहाँ पे मैं A9 माइनस A8 को भी कॉमन डिफरेंस बोल सकता हूँ ना, और A9 की वैल्यू 34 है, A8 की वैल्यू 29 है ना, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 5. ओके, आई डोंट नो ये आंसर किसने लिखा है, इसको हटा देते हैं फटाफट से. तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, दैट इज 34 माइनस 29. फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म. आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, A8 यानी कि A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 7D इक्वल्स टू आपका 29 हो जाएगा यार. तो मेरे को एक बात बताओ, 7 5 से कितना होता है, 7 5 से 35 होता है, सो A प्लस 35 इक्वल्स टू 29 आ जाएगा, और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 29 माइनस 35, दैट इज माइनस 6. सो A इक्वल्स टू माइनस 6 एंड D इक्वल्स टू 5. आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर. और दूसरे मेथड की मैं ये बात कर रहा था, देखो यहाँ पे तो आपने ये देख लिया कि द टर्म्स दैट वर गिवन टू यू वर कंसेक्यूटिव. इफ द टर्म्स दैट आई गेव यू वर नॉट कंसेक्यूटिव, वहां पे आपको क्या करना पड़ता, हालांकि ये जो मेथड है वो इस क्वेश्चन में भी काम कर जाएगा, बट अ बेटर अप्रोच टू डू दिस वुड बी A8 इक्वल्स टू A प्लस 7D इक्वल्स टू 29, राइट, एंड A9 इक्वल्स टू A plus 7D which equals to 30, A plus 8D which equals to 34, right. Now these are two equations that we have. Okay, this is our first equation, this is our second equation. So I'll simply subtract 1 minus 2 and I will be left with A and minus से कट जाएगा, minus D equals to कितना आ जाएगा, minus 5. So I will get D equals to 5 and then similarly substitute करके मैं यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकता हूँ, that will come out to be minus 6. Simple linear equation in two variables को हमने यहाँ पे solve किया है. I hope that this question is crystal clear too. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा मैंने आपको वार्न किया था जिसके बारे में. फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 18 एंड 13 टर्म इज 50. फाइंड द एपी. अब निकालो एपी, है ना. अब तो आपके पास कंसीक्वेंट टर्म्स नहीं दी हुई है ना, तो यू विल हैव टू यूज द मेथड दैट आई हैव टोल्ड यू नाउ. ओके, सो वो क्या कह रहा है, 13th टर्म इज 50. A13, A13 equals to A plus 13 minus 1 into D, that is A plus 12D which equals to 50. ठीक है, उसके बाद कह रहा है फिफ्थ टर्म इज 18, A5 which equals to A plus 4D, और ये हो जाएगा आपका 18. मैंने कहा बहुत बढ़िया, चलो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो A माइनस A तो आपको 0 आ जाएगा, और 12 माइनस 4D आपका 8D आ जाएगा, और 8D इक्वल्स टू 50 माइनस 18. 50 माइनस 18 इज 32, और यहाँ से D की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4. ठीक है, और आप D की वैल्यू 4 आ गई, सो यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D इन A plus 4D इक्वल्स टू 18. सो 4 into 4 तो 16 हो जाएगा, सो A plus 16 इक्वल्स टू 18, और यहाँ पे से आप A की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज 18 माइनस 16 जो कि 2 हो जाएगा. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर. A की वैल्यू 2 आ गई, D की वैल्यू 4 आ गई. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ द nth term of an AP is 4n plus 3, write its common difference. तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. वी विल टॉक अबाउट बोथ द मेथड्स. nth टर्म अगर आपको दे रखी है तो वहां से कॉमन डिफरेंस पे जाने के दो तरीके हैं. यू नो दैट an इक्वल्स टू 4n प्लस 3, राइट. नाउ यू कैन ईदर यूज दिस फॉर्मूला, you can write D equals to an minus an minus 1, right. You can use this formula. तो an तो आपको दे रखा है. अब मैं आपसे बोलूं कि अगर मुझे an minus 1 बताओ, तो वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा 4 into n minus 1 plus 3.
विच मीन्स वो आ जाएगा हमारे पास 4n माइनस 4 + 3। सो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास an-1 जो आ रहा है वो आ रहा है 4n-1। दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब देखना ध्यान से, आपको d की वैल्यू क्या बताई मैंने, d की वैल्यू मैंने आपको बताई an-1 यानी कि 4n+3 -4n-1, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा 4n+3 -4n+1। सो 3+4 तो आपका 3+1 तो आपको 4 आ जाएगा। सो द कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 4। दिस वाज आवर फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। दो कंसेक्वेंट टर्म्स के डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसी डेफिनेशन की हेल्प से हमने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाली है। However, there is another method to solve this question and let us discuss that method। ठीक है, अब देखना, nth term of an AP is 4n+3, right? nth term of an AP is 4n+3। वो आपसे बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताओ मेरे को। अच्छा, अब देखो, आपको पता है कि the general form of an AP has a formula and that formula is a plus n minus 1 into d, right? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ना इसको चाहिए इस फॉर्मेट में, आई वॉन्ट ए एन इक्वल्स टू पी एन प्लस क्यू, वेयर पी एंड क्यू कैन बी एनी नंबर्स, बट आई वॉन्ट दिस जनरल फॉर्मूला इन अ लीनियर फॉर्मेट। तो आप बोलोगे हाँ भैया कर देंगे। दिस विल बी ए प्लस डी एन माइनस डी, राइट। सो यू विल हैव ए एन इक्वल्स टू डी एन प्लस, यहाँ पे एन हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, सबस्क्रिप्ट में लग रहा है, तो डी एन प्लस ए माइनस डी, राइट। ये आ रहा है आपका जनरल टर्म। ओके, सो नाउ अगर आप कंपेयर करो इससे जो आपको दे रखा है ए एन इक्वल्स टू 4n+3 से, तो आप कंपेयर करके बता सकते हो कि d की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 4। और यहां से आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हो, सिंस यू नो दैट a माइनस डी इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू 4। सो d इक्वल्स टू 3 + 4 दैट इज 7। ठीक है ना, a की वैल्यू 7 आ गई और d की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। आई होप दैट इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू, है ना। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे पता नहीं मैंने d की वैल्यू 3 क्यों लिख दी। लेट मी राइट d इक्वल्स टू 4 हियर। गिव मी अ सेकंड, क्या हो गया इसको, हाँ। सो लेट मी राइट d इक्वल्स टू 4 हियर। ओके, मूविंग ऑन to the next question. The nth term of an AP is given by 7 plus 4 into n minus 1. Again, it is the same question. An equals to 7 plus 4 into n minus 1. Let me write this in the terms of n real quick. I will have 7 plus 4n minus 4. That is, I will have an equals to 4n plus 3. And I have just done the drill that an equals to dn plus a minus d, which means that the common difference is 4, the a is 3 plus 4 which is 7, and हमें क्या निकाला है, 15th term. So the 15th term, that is a15, will be equal to a plus 15 minus 1 into d, that is a plus 14d, and a is 7 and d is how much, d is 4, right? So 14 into 4, 14 times 4 is 56. 7 plus 56 will be 63. So A15 equals to 63. I hope this question is crystal clear. I hope this question is crystal clear. So moving on to the next question. Two arithmetic progressions have the same common difference. Okay. So we have AP1 and then we have AP2. Now the common difference here we have D equals to, let us assume it to be X, right? जो हमें नहीं पता होता उसे हमेशा x ही मान लेते हैं, क्योंकि x के बारे में किसको ही पता होता है ना। Two arithmetic progression have the same common difference. The first term of two APs are 3 and 8 respectively. So A for AP1 is 3 and A for AP2 is 8. अब मेरे को ये बताओ डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स निकालना है। तो अगर हम AP1 को कंसीडर करें खाली, अगर हम खाली पहले AP को कंसीडर करें और मैं आपसे बोलूं कि मुझे जरा आप इस AP की 100th टर्म निकाल दो, है ना। सो A इक्वल्स टू 3,
A equals to 3, D equals to X. Find करना है हमें A 100. Okay, so you know the formula of AN. A 100 equals to A plus 100 minus 1 into D. That is A plus 99D. So the 100th term for the first AP would be 3 plus 99X. And similarly, if I try to do this for the second AP, right? यहाँ पे मैं AP1 लिख देता हूँ. And similarly, if I try doing this for the second AP, जिसको मैं AP2 लिख सकता हूँ, तो मेरे पास A की वैल्यू 8 आ जाएगी, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, D की वैल्यू आ जाएगी X, और हमें निकालना है A 100. तो यहाँ पे से आप कह सकते हो A 100 of the second AP would be 8 plus 99X, right? A plus 99X. अब मैं कह रहा हूं कि मुझे AP2 के यानी कि दूसरे AP के 100th टर्म में से पहले AP के 100th टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी हैड. द क्वेश्चन स्टेटेड दैट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म. सो 100th टर्म के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है. सो A 100 ऑफ द सेकंड AP इज A plus 99D and A 100 of the first AP is 3 plus 99D. So this will actually be 8 plus 99D minus 3 minus 99D plus 99 minus 99 कट जाएगा. The difference between A 100 of the second AP and the A 100 of the first AP will be equal to 8 minus 3, that is 5. Difference हमारा 5 आ गया. Moving on to the next question. The next question asks us which term of the AP 21, 18, 15, 12 is minus 81, right? So 21, 18, 15, 12, right? Okay, so let us find out the first term. The first term is 12. No problems. Yes, there is a problem, right? First term को 21 लिखना था, मैंने flow में 12 लिख दिया. इसको 21 बना देते फटाफट से. Okay, so A1 equals to 21, D equals to A2 minus A1, A2 equals to 18, so 18 minus 21 equals to minus 3. So from these calculations, I can state that the first term equals to 21 and the common difference equals to minus 3. Now, which term of this arithmetic progression is minus 81? Let us say that the nth term of this arithmetic progression is minus 81. Let us say. अब an का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, an का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस 81. ओके नाइस. तो यहाँ पे आप देखोगे, so n minus 1 into minus 3 equals to minus 81 minus 21. तो इनको आप minus 81 minus 21 करोगे तो आपके पास आ जाएगा minus 102. And from here you can say that n minus 1 equals to minus 34 plus 34, sorry, minus 3 जाएगा ना, तो minus minus cancel हो जाएगा. n minus 1 equals to plus 34 and n equals to 34 plus 1, that will be 35. So the 35th term of the AP will be minus 81. I hope the question is crystal clear. Let's move on to the next question. In an AP, the 10th term is 41 and the 17th term is 76. 17th term, that is A plus 16D equals to 76. The 10th term, that is A plus 9D, right? A10 equals to A plus 9D, it equals to 41. और ये तो आपका 76 है. This is your 76. And if we subtract both of these, हमारे पास आ जाएगा 7D equals to 35. और यहाँ से आप कह सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 5, since 35 divided by 7 is 5. And if I substitute this into A plus 9D, A plus 9D equals to 41 है और D की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे से कह सकते हैं कि A plus 45 equals to 41 and hence I can say that the value of A is minus 4. Very nice. So the value of A equals to minus 4 and the value of D equals to 5. That is the value of the first term and the common difference of this AP. Okay, so let us copy that and paste that and let us move on to our question. And the question states that is 100 a term of this AP, right? Is 100 a term of this AP?
सो ए एन इक्वल्स टू 100, राइट? ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या? तो मुझे बताओ यार, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो है फर्स्ट टर्म हो सकता है एपी का, सेकंड टर्म हो सकता है एपी का, थर्ड टर्म हो सकता है एपी का, दीज आर ऑल करेक्ट ऑब्जर्वेशंस, राइट? अगर मैं बोलूं 1.5th टर्म, विल दैट मेक सेंस? दैट विल नॉट मेक सेंस। अगर मैं बोलूं माइनस थर्ड टर्म, विल दैट मेक सेंस? दैट विल नॉट मेक सेंस। इवन इफ आई से zeroth term, will that make sense? That will not make sense. The terms of an AP always start from the first term and they can continue for as long as they want to. So अगर मुझे n की वैल्यू, if I find n that is anything other than integral, positive integral values, then I can say that 100 इज नॉट अ टर्म, है ना? 100 अगर टर्म होगा तो किसी इंडेक्स पे होगा ना, किसी नंबर ऑफ टर्म पे होगा। 100 अगर एलिमेंट होगा तो उसका एक इंडेक्स होगा, बट अगर उसका इंडेक्स नहीं है मतलब वो टर्म नहीं है। सो इफ n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर देन आई कैन से दैट 100 इज नॉट अ टर्म। सो लेट्स लुक इनटू इट। a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 100। ए की वैल्यू -4 है, सो -4 प्लस एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल्स टू 100। और यहाँ पे से अगर आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा n माइनस वन इंटू 5 इक्वल्स टू 104, है ना? और यहाँ पे से n इक्वल्स टू 104 अपॉन 5 प्लस 1। और देख के पता चल रहा है कि ये एक इंटीजर नहीं है, देयरफॉर कोई भी ऐसी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती इस एपी के अंदर जो कि 100 के बराबर हो। आई होप दैट द आंसर इज क्रिस्टल क्लियर। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ओके, अब आपको इस क्वेश्चन के दो मेथड पता है, बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फॉर्मूला वाले से सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में जो है हम दूसरा मेथड भी देखेंगे, बट अभी हम फॉर्मूला वाले से सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ठीक है, तो अगर आपको इस एपी के एंड से निकालना है तो आपको ये पता है कि लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 254। वेरी नाइस। द नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, नो प्रॉब्लम्स। The first term that we have is 4. The common difference that we have that can be a2 minus a1, so 4 minus 9 minus 4 that is 5, no problems. तो आपको पता है कि nth term from the last का फॉर्मूला होता है l minus n minus 1 into d। तो अगर आपके पास n की वैल्यू हो, क्योंकि आपके पास l की वैल्यू है, आपके पास d की वैल्यू है, तो आपको सिर्फ n की वैल्यू चाहिए। एंड n की वैल्यू भी आपके पास है क्योंकि आपको निकालनी है फोर्थ टर्म। सो a4 equals to l minus 4 minus 1 into d, right? And l is 254, 254 minus 3 into d, और d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, सो -3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 254 माइनस 15, राइट? सो 244। सो आपके पास a4 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 239। सो फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी इज 239। बट वी हैव अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, एंड उस क्वेश्चन के दूसरे मेथड को मैं अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। बट स्टिल बिफोर आई sum up this question, I want to ask you one question inside this question. If 239 is the fourth term, is the fourth term from end, right? Then what is its index from the beginning? अगर ये चौथी टर्म एंड से है तो ये बिगिनिंग से कौन सी टर्म है? Then what is its index from the beginning? What is its index from the beginning? इस बारे में आप थोड़ा सोचना, और अगर समझ में ना आए तो लेक्चर देख लेना, है ना? बिगिनिंग की स्पेलिंग हमारी खराब हो गई। इन द बिनिंगिंग, इन द बिगिनिंग, इन द अरे फिर से खराब हो गई। इन द बिगिनिंग, है ना? अब ठीक है, तो स्पेलिंग पे ज्यादा मत जाया करो, हम मैथ्स के मास्टर है वैसे ही। फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। चलो ठीक है, अब इसमें हम उस मेथड को डिस्कस करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, अब एक बात बताओ, है ना? सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, है ना? मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि nth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू m माइनस n प्लस वनथ टर्म फ्रॉम स्टार्ट, है ना?
यही तो होता है, m माइनस n प्लस वन टर्म फ्रॉम स्टार्ट। बट हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमें यही नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और नंबर ऑफ टर्म्स को हमने m मान रखा है, बट हमें पता नहीं है ना m की वैल्यू क्या है भैया। m की वैल्यू पता हो तभी तो आप n की वैल्यू निकाल पाओगे, है ना। तो आप देखो, मान लो लास्ट जो होगा आपका वो हो जाएगा ए एम, है ना। तो ए एम का फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब लास्ट क्या है आपके पास, लास्ट है -40। सो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू -40। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब ए और डी की वैल्यूज निकालने में तो हम बहुत माहिर है ना, बचपन से यही काम करते आए हैं। बचपन में मम्मी पापा आपसे क्या करवाते थे, ए और डी की वैल्यू तो निकलवाते थे। आजकल मैं थोड़े जोक्स गंदे मारने लग गया हूँ। 14 माइनस 17 इक्वल्स टू -3। सो ए इक्वल्स टू 17, है ना, ए इक्वल्स टू 17 एंड डी इक्वल्स टू -3, राइट। एब्सोल्युटली राइट। ए इक्वल्स टू 17 एंड डी इक्वल्स टू -3। So 17 plus m minus 1 into -3 equals to -40। अब -40 में -17 कर दो, m minus 1 into -3 equals to -40 minus 17, that is -57। So m minus 1 equals to -57 upon -3। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 वन जा 3 और 3 9 जा 27। सो m माइनस वन इक्वल्स टू 19 और m की वैल्यू आपके पास 20 आ गई, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल्स टू m माइनस n प्लस वनथ टर्म। सो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, राइट। सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड हमारी क्या हो जाएगी, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड हो जाएगी 20 minus 6 plus one term from the start। 20 minus 6 plus one term from the start। और 20 minus 6 कितना हो गया भाई, 20 minus 6 आपका 14 हो गया, 14 में 1 ऐड किया 15 हो गया। तो 15th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। 15th टर्म फ्रॉम स्टार्ट का मतलब आपको क्या निकालना है, आपको सिंपल निकालना है A15। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है A15। और A15 अगर आपको निकालना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि A की वैल्यू 13 है, D की वैल्यू आपके पास, A की वैल्यू 13 है नहीं, A की वैल्यू 17 है, माय बैड। A की वैल्यू 17 है और D की वैल्यू -3 हो गई, वेरी नाइस। और आपको निकालनी है A15, राइट। सो A15 विल इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि A प्लस 15 माइनस वन इंटू डी, दैट इज A प्लस 14D। 17 plus 14 into -3, that is 17 minus 42, that is A15। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 42 माइनस 17, सो ये तो हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। सो A15 इक्वल्स टू -25। आई होप दैट द क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर, है ना क्वेश्चन। Moving on to the next question. The next question states that from the AP3 8 13 253 find the fifth term from the end। अब दोनों मेथड आप देख चुके हो, अब दूसरे मेथड से आप कर लेना यार, मैं तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के आप करवा देता हूँ। L की वैल्यू आपकी 253 आ जाएगी, A की वैल्यू आपकी 3 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है, कॉमन डिफरेंस है आपके पास 5। तो आपसे बोला है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। So A5 equals to L minus 5 minus 1 into D, that is 253 minus 5 minus 1 into 5, which is 253 minus 4 into 5। 253 minus 5 4 जा 20। यहाँ से आप कह सकते हो कि the fifth term from the end of this AP will be 233। 233, क्या बात है। Moving on to the next question. The next question says that find the third term from the end of the AP। फिर वही कहानी, हमारी जवानी। A3 equals to L minus n minus 1 into D। थर्ड टर्म निकालनी है इस बार, यानी कि 3 minus 1 यानी कि L minus 2D। L की वैल्यू 185, D की वैल्यू 9 minus 5, 9 minus 5 4। So 185 minus 4 into 2, 185 minus 8। तो यहां से आप कह सकते हो कि A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 177, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है 177। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन एन AP
that has 10 terms. Okay, so number of terms of an AP, n equals to 10. Fourth term from the end of an AP is 14. Okay, so basically क्या कहना है ये कि L minus 3D, right? Fourth term from the end, L minus n minus 1 into D तो होता है यार. So ये तो हो गया आपका 14. मैंने कहा ठीक है. Common difference is 4. So D की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई. ठीक है. और क्या कह रहा है? Find the first and the last term given that the last term is 26 है. लास्ट टर्म निकालनी है और कह रहा लास्ट टर्म 26 है. ये तो बड़ा खिलाड़ी आदमी है. ओके, कोई बात नहीं. लास्ट टर्म आपकी 26 है तो आपको फर्स्ट टर्म ही निकालनी बची. तो फर्स्ट टर्म निकालते हैं. देखो एल आपको दे रखा है, डी आपको 4 दे रखा है, एल आपको 26 दे रखा है. तो एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा ना यार. L इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा ना, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्म्स हम n मान रहे हैं तो लास्ट टर्म ही तो हमारी nth टर्म होगी ना. और लास्ट टर्म हमारी nth टर्म होगी मतलब हम ये कह सकते हैं 26 इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस वन इंटू फोर, है ना. a प्लस 10 माइनस वन इंटू फोर यानी कि 26 इक्वल्स टू a प्लस 36. और यहाँ पे से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -10. I hope that this is crystal clear. Moving on to the next question. AP has 25 terms. Sum of the fourth term from the start and fourth term from the end is 44. Find the sum of the first and the last term of the AP. ठीक है, समझना ध्यान से. Fourth term from the start is equals to fourth term from the start plus fourth term from the end. Fourth term from the end. इसका सम वो बता रहा है कितना? 44. मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. अब ध्यान से समझना. देखो फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट का मतलब ये हो जाएगा कितना आपका L प्लस सॉरी फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट यानी कि a प्लस थ्री डी है ना. a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है तो ये हो जाएगा आपका a प्लस थ्री डी. तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड अगर आपको बताना है तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बता सकते हो आप L माइनस थ्री डी, है कि नहीं. अरे लास्ट टर्म में से डी 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 तीन बार सब्ट्रैक्ट किया तो चौथी टर्म आ गई, है ना. तो ये है दरअसल. अब फोर्थ टर्म यानी कि a प्लस थ्री डी और इसमें हमने ऐड कर दिया L माइनस थ्री डी और ये बराबर बता रहे हैं हम 44 के. तो प्लस थ्री डी माइनस थ्री डी कट जाएगा और a प्लस एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a प्लस एल की वैल्यू 44 आ जाएगी. और वही तो हमसे पूछा है यार, हमसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, दैट इज 44. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. समझ में आई मेरी बात? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द AP 6, 13, 20 से लेकर के 260. देखो मिडल टर्म आपको निकालने को बोला है तो आपको पता है कि अगर आपका एक ऑड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो वहां पे जो मिडल टर्म होती है आपकी खाली एक होती है. बट अगर आपका एक इवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो वहां पे मिडल टर्म जो आपकी दो हो जाती है. तो आपको इस चीज को ध्यान में रख करके जो है नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बहुत जरूरी है. ए की वैल्यू तो 6 है, डी की वैल्यू है 13 माइनस सिक्स और 13 माइनस सिक्स कितना हो जाएगा आपके पास? 7 हो जाएगा, है ना. 6 7 6 प्लस 4 10 10 प्लस 3 13 सो दैट इज 7. ओके, नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता. लास्ट टर्म जो है ए एन जो है उसको एल मान के 216 कर देते हैं ना. सो 216 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एन की वैल्यू हमें नहीं पता, उसके अलावा हमें सबकी वैल्यू पता है तो डाल देते हैं 6 प्लस एन माइनस वन इंटू सेवन. मैंने कहा बहुत बढ़िया. तो ये तो हो जाएगा 210 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू सेवन. और ये हो जाएगा आपका n माइनस वन इक्वल्स टू 210 अपॉन सेवन. सेवन थ्री जा 21, सेवन जीरो जा जीरो. n इक्वल्स टू 30 प्लस वन दैट इज 31. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर. n की वैल्यू 31 आ गई और n की वैल्यू 13 आई है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स. n की वैल्यू 31 आई है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स आपकी हो गई ऑड. और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी अगर ऑड हो गई मतलब जो आपकी मिडल टर्म होगी, आपकी जो मिडल टर्म होगी वो हो जाएगी n प्लस वन बाय टूथ टर्म. n प्लस वन बाई टू टर्म. अब n की वैल्यू कितनी बताई आपको? n की वैल्यू 31 बताई. सो 31 प्लस वन बाई टू टर्म. 31 प्लस वन बाई टू टर्म. अब 31 प्लस वन कितना हो गया? 32. 32 बाई टू कितना हो गया? 16 हो गया. तो 16th टर्म इज द मिडल टर्म भैया. 16th टर्म इज द मिडल टर्म यानी कि a16 इज द मिडल टर्म. अब a16 कितना हो जाएगा? a16 तो आपका a प्लस 15d हो जाएगा.
और a प्लस 15d, a की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है 6 और d की वैल्यू आपको पता है 7, सो d की वैल्यू 7, a की वैल्यू 6, तो आप यहाँ पे फटाफट से 6 7 कर दो, है ना, 6 प्लस 15 इंटू 7, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, सो 6 प्लस 105, यहाँ से आपको a16 की वैल्यू मिलती आएगी 111, है ना, a16 की वैल्यू कितनी आएगी 111। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टू मिडल टर्म्स ऑफ द एपी 2 4 6 से लेकर के 20। okay, so we have the AP 2 4 6 up to 20, so same thing we are going to do। यहाँ पे first term 2 है, common difference 4 minus 2 that is 2, last term that is an, इसको हम 20 बोल सकते हैं, an equals to a plus n minus 1 into d होता है, यानी कि 20 equals to 2 plus n minus 1 into 2 होता है, यानी कि 20 इक्वल्स टू 2 प्लस 2n-2, प्लस 2 से -2 कट जाएगा, n इक्वल्स टू 20 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 10 आ गई, और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 10 आ गई तो 10 होता है एक इवन नंबर, और इवन नंबर अगर है तो आपकी मिडिल टर्म जो आएंगी, मिडिल टर्म a मिड जो होंगी आपकी, वो तो एक तो हो जाएगी a n/2 और एक हो जाएगी a n/2 प्लस 1, है ना, एक हो जाएगी n/2 प्लस 1। तो मैंने कहा पहले n/2 निकाल लेते हैं, n तो आपका कितना है, n है आपका 10, सो 10/2, यानी कि फिफ्थ टर्म यानी कि a5, तो एक तो आपको a5 निकालनी पड़ेगी और एक आपको निकालनी पड़ेगी 10/2 प्लस 1, तो 10/2 प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 दैट इज सिक्स्थ टर्म, और सिक्स्थ टर्म आपकी आ जाएगी a6, तो यहाँ पे से आपको a5 और a6 दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो a5 कितना होगा, a5 होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हो जाएगा आपका a प्लस 4d, यानी कि 2 प्लस 4 इंटू 2, 2 प्लस 4 इंटू 2, 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 होता है कितना 10, सो 2 प्लस 8 इक्वल टू 10, यहाँ से हम कह सकते हैं कि a5 की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। अब इसी के साथ a6 की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट, a6 तो हो जाएगा आपका a प्लस 5d, यानी कि 2 प्लस 10, और 2 प्लस 10 तो बचपन से 12 होता है ना भाई, a6 की वैल्यू तो आपकी कितनी आ जाएगी, a6 की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। सो द मिडल टर्म आर a5 एंड a6 दैट आर 10 and 12 respectively। Moving on to the next question, the middle term of an AP consisting of 71 terms is 36, if the common difference is 2, find the first and the last term, और I am giving this question in homework, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क क्वेश्चन की तरह करके लाइएगा, आंसर मैंने लिख दिए हैं इसके, ठीक है। In a finite AP with even number of terms, the two middle terms are 43 and 45, find the common difference। चलो ठीक है, इसको हम करते हैं। अब मेरी बात समझना, टू मिडल टर्म्स है ना फाइनाइट एपी। अब देखो, पहली मिडल टर्म क्या होती है इवन नंबर के केस में, पहली मिडल टर्म होती है n बाई टूथ टर्म, ठीक है, और दूसरी मिडल टर्म क्या होती है n बाई 2 प्लस 1th टर्म। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों कंसेक्यूटिव है। इन केस ऑफ अ एपी विद इवन नंबर ऑफ टर्म्स, द मिडल टर्म्स आर ऑलवेज कंसेक्यूटिव, and the definition of the common difference clearly states that the difference between two consecutive terms is the common difference, and if it states that the first middle term that is a n by 2 equals to 43, and it also states that the second middle term that is a n by 2 plus 1 equals to 45, then I can say that d equals to a n by 2 plus 1 minus a n by 2 equals to 45 minus 43 that is 2। The common difference यहाँ पे 2 आ जाएगा आपके पास। I hope the question is understandable, it is crystal clear। Moving on to the next question, prove that in a finite AP with odd number of terms, the middle term is equal to the average of the first and the last term। odd number of terms, ठीक है यार, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं a1 a2 a3 से लेकर के an। ओके, सो ये तो हमारे पास हो गया ऑड नंबर ऑफ टर्म्स वाला एक एपी जहां पे n की वैल्यू जो है वो ऑड है, मिडल टर्म इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म जो है आपकी a1, उसको तो हमने a मान लिया, ठीक है, इसको तो हमने a मान लिया, और जो लास्ट टर्म है an, उसको हमने मान लिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने कहा बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है ये, तो आपको याद ही होगा। और ऑड नंबर के केस में
जो आपकी मिडल टर्म आएगी वो तो होगी n+1/2 टर्म, है ना। जो आपकी ए मिड आएगी वो क्या आएगी, ए मिड विल बी ए n-1/2, और ए n-1/2 आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैंने कहा वो थोड़ा सा अलग जाके कैलकुलेट कर लो, ए n+1/2। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ए प्लस n+1/2 -1 इंटू डी। मैंने कहा सही बात है, थोड़ा सा इसको और एड सब्ट्रैक्ट वाला खेला कर लेते हैं। सो ए प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, n+1 -2/2 इंटू डी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सो ये हो जाएगा a प्लस n-1/2 इंटू डी, और यहाँ पे 1 कर दो ताकि सेम अपने को डिनोमिनेटर मिल जाए। सो 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। ओके, so the n+1/2 term, that is a of n+1/2, this will be कितना, ये आ जाएगा आपका 2a plus n minus 1 into d by 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2a plus n minus 1 into d by 2। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। अब वो ये क्या कह रहा है कि शो दैट इन एन एपी विद ऑड नंबर्स द मिडल टर्म इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो ए है, लास्ट टर्म ए एन है, और उसका एवरेज हो जाएगा ए प्लस ए एन डिवाइडेड बाई 2। राइट, ए एन की वैल्यू आपको पता ही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। चेक कर लो यार इसको फटाफट से, नीचे ला करके चेक कर लो, नीचे ला करके चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ले आए, देख लो जरा। जो एवरेज है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का वो आ रहा है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बाई 2, और जो मिडल टर्म आ रही है वो भी आ रही है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बाई 2। तो यहाँ पे से हम बोल सकते हैं हेंस प्रूफ। अब जो इसको नीचे लाए थे चेक करने के लिए, इसको ऊपर भी भेज देते हैं ताकि क्रोनोलॉजी हमारी स्लाइड्स की बनी रहे। Okay, moving on to the next question. The next question states that the ages of 45 students of class when arranged in ascending order form an AP. The youngest student is 130 months old and the oldest is 218 months old. Find the age of the middle 23rd student. ठीक है, अब देखना ध्यान से, मेरी बात समझना। 45 स्टूडेंट्स है क्लास में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, द वैल्यू ऑफ n इज 45। अब उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। यंगेस्ट स्टूडेंट आपका 130 है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। सो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 130, मैंने कहा बहुत बढ़िया। ओल्डेस्ट स्टूडेंट आपका 218 है, एक्सक्यूज मी। सो ओल्डेस्ट स्टूडेंट दैट इज 218, ए एन, या फिर इसको एल भी बोल सकते हैं, ये है 218। अब आपको मिडल स्टूडेंट की एज निकालनी है। तो मैं कह रहा हूं जरा मेरे को कॉमन डिफरेंस बताओ, है ना, इनकी एज के बीच में डिफरेंस क्या है ये तो बताओ मेरे को। सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला तो है ही अपने पास। सो ए एन क्या है, ए एन है आपके पास 218, ए है आपके पास 130, और एन माइनस 1 इंटू आपका कॉमन डिफरेंस, एन तो आपका 45 है। सो 218 माइनस 130 equals to 45 minus 1 into common difference. D equals to 218 minus 130 divided by 40। तो ये कितना हो जाएगा आपका 88 डिवाइडेड बाई 44। 44 वन जा 44, 44 टू जा 88, डी की वैल्यू 2 आ गई। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर। कॉमन डिफरेंस आपके पास यहाँ पे आ गया है। कॉमन डिफरेंस हमने कैसे निकाला मुझे समझ में आ गया होगा आपको। तो वो कह रहा है फाइंड द एज ऑफ द 23rd स्टूडेंट। सो आपको निकालनी है A23 की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ A23 विल बी A प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 22D। A की वैल्यू 130 है, 130 में हम ऐड कर रहे हैं 22 मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन डिफरेंस, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। तो ये हो जाएगा आपका 130 प्लस 22 इंटू 2, दैट इज 44। So the age of the 23rd students will be 174 months। आंसर है आपका 174 months। I hope the question is crystal clear. Let's move on to the next question. If the third and the ninth term of an AP, A9 equals to minus 8, A3 equals to 4, which term of the AP is 0? AN equals to 0, ये हमने मान लिया। तो अब आप यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बना के कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को यार।
a प्लस 8d की वैल्यू -8 आ गई है ना, a प्लस 2d की वैल्यू 4 आ गई। मैं कहा सब्ट्रैक्ट कर दे लाडले, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो ये आ गया 6d इक्वल्स टू -12, d की वैल्यू -2 आ गई। आपने कहा बिल्कुल सही। तो a प्लस 2d की वैल्यू अगर 4 है और d की वैल्यू -2 है, तो a माइनस 4 की वैल्यू 4 हो गई ना, तो a की वैल्यू 8 नहीं आ जाएगी। और अगर a की वैल्यू 8 आ जाएगी तो आपको यहाँ पे से मिल गया कि a इक्वल्स टू 8 एंड d इक्वल्स टू -2। और आपसे बोला है कि a n की वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब पूछ रहा है कि कौन सी टर्म ऑफ ap 0 है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 0, राइट। सो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d दैट इज इंटू -2 इक्वल्स टू 0, यानी कि -2 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू -8। यहां से आप कह सकते हो कि n माइनस 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी और n की वैल्यू 4 प्लस 1 आ जाएगी, दैट इज 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना, n की वैल्यू आपकी 5 आ गई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड AP हैज फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 80, a1 इक्वल्स टू 5, a an that is last term जिसको L भी बोल सकते हैं, that is 80 and common differences का है 5। find the number of terms। so number of terms is very simple यार, an equals to a plus n minus 1 into d, that is 80 equals to 5 plus n minus 1 into 5, 80 equals to 5 plus 5n minus 5 plus 5 से minus 5 कट जाएगा, n equals to 80 by 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, n की वैल्यू यहाँ से 16 आ गई। सो आई कैन से दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इज 16। बाकी हम बात करें अगर मिडिल टर्म की, सो मिडिल टर्म तो आपकी हो जाएगी बिकॉज n इज 16, n इज एन इवन नंबर, पहली मिडिल टर्म आपकी हो जाएगी यहाँ पे 16/2, दैट इज द आपकी एट्थ टर्म। और दूसरी आपके पास एट्थ टर्म आ जाएगी, तो a8 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी a प्लस 7d, राइट। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है, a की वैल्यू आपके पास 5 और 7 इंटू d, यानी कि 7 इंटू 5, सो 5 प्लस 35, यानी कि आपको यहाँ से मिल जाएगी a8 की वैल्यू 40, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी मिडिल टर्म आपके पास आ जाएगी n/2 प्लस 1th टर्म, राइट, यानी कि 16/2 प्लस 1th, दैट इज 8 प्लस 1, दैट इज 9th टर्म। सो 9th टर्म यानी कि a9 इक्वल्स टू a प्लस 8d, दैट इज 5 प्लस 8 इंटू 5, दैट इज 5 प्लस 40। सो 5 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपके पास, a9 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45। मिडल की दो टर्म्स निकाल ली। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, तो a6 की तो वैल्यू आपको पता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगी। l की वैल्यू आपको पता है कितनी है, l की वैल्यू है 80, है ना, 80 माइनस 6 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस तो आपका 5 है ही। सो 80 माइनस 5 इंटू 5, यानी कि 80 माइनस 25। सो a6 दैट इज सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट is actually 55। I hope that is crystal clear। Let us move on to the next question। Verify whether x, x plus 2 and x plus 6 can form an AP for any real values of x। यानी कि आपको एक सीक्वेंस दे रखी है जिसकी पहली टर्म x है, दूसरी टर्म इसकी x प्लस 2 है और तीसरी टर्म इसकी x प्लस 6 है। इससे पहले भी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, कर चुके हैं, जहां पे हमने निकाला है कि a3 माइनस a2 शुड बी इक्वल टू a2 माइनस a1, राइट। सो a3 माइनस a2 दैट इज x प्लस 6 माइनस ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू a2 माइनस a1 दैट इज x प्लस 2 माइनस ऑफ x। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 6 माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू x प्लस 2 माइनस x। सो प्लस x माइनस x प्लस x माइनस x उड़ गया, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 6 माइनस 4 हो गया आपका 4 और इक्वल टू 2। तो आपका कंक्लूजन में बता रहा है 4 इक्वल टू 2। भाई 4 इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, 4 इक्वल टू 2 का मतलब यह है कि ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, ये तो ऐसी स्टेटमेंट है जो कि नॉट पॉसिबल।
और नॉट पॉसिबल का मतलब है देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन दैट एक्स comma x plus 2 comma x plus 6 can form an arithmetic progression. I hope this is crystal clear. In a finite AP of 20 terms, the sum of the first and the last term is 60 and the common difference is 4. Find the first and the last term, two middle terms. ठीक है, तो let us start with the first part. क्या कह रहा है ये कि sum of the first and the last term is 60. मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं. The common difference is 4. D की वैल्यू कह रहा है 4 है. ठीक है, so find the first and the last term. मैंने कहा ये निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है यार इसमें. So वो कह रहा है कि a plus n minus 1 into d equals to an. यही होता है ना an का फॉर्मूला. सो an की जगह आप 60 लिख देना. सो a plus n minus 1 into d equals to. अब मेरी बात ध्यान से समझना, थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि a प्लस एल जो है ना वो 60 है. तो क्या मैं यहाँ पे से बोल सकता हूँ कि l इक्वल्स टू 60 माइनस ए है? क्या मैं यहाँ पे से बोल सकता हूँ कि l इक्वल्स टू 60 माइनस ए है? और l को तो ही हम an बोलते हैं, तो यहाँ पे से क्या मैं कह सकता हूँ कि an इक्वल्स टू 60 माइनस ए है कि नहीं? और an इक्वल्स टू 60 माइनस ए है, तो इस वैल्यू को डाल दो ना फटाफट से. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 60 माइनस ए. समझे मेरी बात? नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 20 है, सो n इक्वल्स टू 20 डाल दिया हमने फटाफट से. तो जो जो वैल्यूज है सब्स्टिट्यूट कर दो आप. a प्लस 20 minus 1 into 4 equals to 60 minus a. So 2a equals to 60 minus 19 into 4. 19 3s are 57, 19 4s are 76. So 2a equals to 60 minus 76. 2a equals to -16. यानी कि मैं यहाँ पे से कह सकता हूँ कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16/2. दैट मीन्स a equals to -8. एंड वी ऑलरेडी नो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 60. यानी कि a plus l equals to 60. दैट इज -8 plus l equals to 60. तो यहाँ से आप l की वैल्यू निकाल सकते हो 60 plus 8, जो कि आपकी निकल के आ जाएगी 68. The value of L is 68. I hope that is crystal clear. Okay. दूसरे पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है ना? दूसरे पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है? In the second part, it has asked us the question. टू मिडल टर्म्स निकालने आपको, दोनों मिडल टर्म. यार अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है 20 है, तो n/2th टर्म आप निकाल लोगे, दैट विल बी द फर्स्ट टर्म. n/2th टर्म, और n/2th टर्म का मतलब क्या आ जाएगा, ये आपके पास 10th टर्म आ जाएगा. और दूसरी मिडल टर्म क्या होगी? दूसरी मिडल टर्म जो कि इसकी अगली हो जाएगी, है ना, दूसरी मिडल टर्म इसकी अगली हो जाएगी, तो वो हो जाएगी n/2 + 1th टर्म. और n/2 + 1th टर्म यानी कि ये हो जाएगा इसका 11th टर्म. 10th टर्म और 11th टर्म, तो यार 10th टर्म तो आप सिंपल a + 9d करके निकाल सकते हो ना, और 11th टर्म तो आप सिंपल a + 10d करके निकाल सकते हो. इतना तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूँ ना. और होमवर्क के लिए दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे छोड़ना है. होमवर्क के लिए दिया है तो इसका मतलब ये है कि इसको कंप्लीट करना है. ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. एपी के पास 7 टर्म्स है. नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 7. common difference equals to 3 if the sum of the first term and the last term is 40. a plus an या फिर a plus l equals to 40. find the ap. बहुत सिंपल सी बात है यार. l equals to 40 minus a हो जाएगा. और फिर वही हमें बचपन वाला खेला करना है कि l equals to a plus n minus 1 multiplied by d. 40 minus a equals to a plus 7 minus 1 into 3. 40 minus a equals to a plus 6 times 3 is 18. So यहाँ पे से आप कह सकते हो कि 2a की वैल्यू 12 हो जाएगी. और सही, सॉरी 40 माइनस 18 कितना होगा आपका? 40 माइनस 18 ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 3. सो 20 हो जाएगा, राइट? आई एम सॉरी, फ्लो में निकल गया आपके पास. नहीं 20 कैसे हो जाएगा यार, क्या कर रहे हो? 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, और ये 3 है, सो 22. सो 40 माइनस 18 इज 22.
2a इक्वल टू 22, a की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। फर्स्ट टर्म इज 11, सो लास्ट टर्म इज 40 माइनस 11, दैट इज 39 माइनस 10, L इक्वल्स टू 29। समझे मेरी बात को? लास्ट टर्म 29 आ गई, फर्स्ट टर्म 11 आ गई। वेरी नाइस। फाइंड द एपी। तो एपी तो आप निकाल ही सकते हो यार, तो आपके पास लास्ट टर्म 29 है, फर्स्ट टर्म 11 है, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है आपका 3, सो डी इक्वल्स टू 3। सो 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 3 26, और 26 प्लस 3 29। ये आपका एपी निकल के आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, वेरीफाई द सम ऑफ द kth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट एंड द kth टर्म फ्रॉम द एंड ऑलवेज इक्वल्स टू द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं पिछले टाइम में, है ना। एपी हमने निकाल दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन ना मैंने किया है पहले, देखो लेट मी शो यू, इन फैक्ट आई विल शो यू, गिव मी अ मोमेंट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था वो, if I remember properly. Mm, 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 mm. kth टर्म फ्रॉम द एंड, उसमें एक्चुअली क्या था कि आपको दे रखा था कि kth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट और kth टर्म फ्रॉम द एंड, और आपको निकालना था सम, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो। ये रहा देखो, फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट और फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये क्या आ गया था? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। तो इसी चीज को आपको जनरलाइज करके प्रूव करना है, और ये आप कर ही सकते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले ही कर चुके हैं। तो जो बचा हुआ पार्ट है ये मैं आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। इसी के साथ हमने 30 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए भाई। और मैं आपको एक सही बात बताऊं, आपको मैं एक सच्चाई बात बताऊं, कि अगर आपने सही में मेरे साथ बैठ करके ये 30 के 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं ना, तो एपी में जनरल टर्म, एनेट टर्म फ्रॉम द लास्ट और मिडल टर्म वाले सवालों में आप कहीं अटके, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो कि मेरे दिल में रह गई थी बहुत टाइम से, कि अगर आपने इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अटेंड किया है, सो थैंक यू वेरी मच। एक एक लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और मैं इसी उम्मीद से एक एक लेक्चर बनाता हूँ कि आप जो है कंसिस्टेंटली लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, है ना। पेन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं दिल को थोड़ा जल्दी भरने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी बोलने को चीजें खत्म हो रही है है ना। तो देखो भाई, पढ़ते लिखते रहना, है ना। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है, पढ़ाई लिखाई के बाद ही सब कुछ होता है। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।